अ, मैं कांस्टेबल जी डी मुनीर अहमद, CRPF 41 बटालियन, मध्य प्रदेश, भोपाल। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो भी दहशताना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ, और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया। हमारे कुछ परिवार के लोग वहां चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना, मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने CRPF में ज्वाइनिंग की 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कज़न है, और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो, और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई, तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिए। 72 बटालियन CRPF सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है DIG रेंज हीरानगर के पास गया CRPF। फिर उसके बाद वो IG सेक्टर CRPF जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है, सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से, और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के IG सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाए। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो SDG स्पेशल DJ CRPF JK जोन के पास गया। फिर वहां से वो डायरेक्टेड CRPF न्यू दिल्ली गया। वहां उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहां से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टेड DG CRPF दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है कि प्रार्थी ने सूचित कर दिया है। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें NOC का कोई उल्लेख नहीं है, NOC का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के ऑर्डर में क्लियर है। फिर
इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीजे में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने भी आए दोनों तरफ से, तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीजा अप्लाई किया, तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीजा मिल गया था। वो विजिट वीजे पे 15 दिन के विजिट वीजे पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह FRO जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो FRO में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजे की जरूरत थी, LTV। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीजा। लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली, उसमें वेरिफिकेशन हुई CID पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, FRO जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीजा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गया। उसके बाद हम LTV में रहते रहे, तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है, एग्जिट परमिट की एक मेल आती है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया।